ओम शांति। आज है 12 जनवरी 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत, जगत जीत बनना है। तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत, जगत जीत बनना है। प्रश्न है, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? उत्तर है, मैं हंस हूँ या बगला हूँ। यह है, हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे और बगले दुख देते हैं, वे विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगले से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। तो बाबा ने क्या बताया कि मैं हंस हूँ या बगला, ये अपनी एक्टिविटी, अपनी चलन से पता लगता है। तो बाबा कहते हैं हर एक को अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हो। हंस और बगले में क्या डिफरेंस होता है कि हंस कभी भी किसी को दुख नहीं देते, मोती चुगते हैं, और जो बगले होते हैं वो दुख देते हैं, यानी वो विकारी होते हैं। तो तुम बच्चे अभी बगले से हंस बने, दुख देने वाले से सुख देने वाले बने हैं। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है कि सबको पारस बुद्धि बनाना। ओम शांति। ओम शांति बाबा। तो अब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है, घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है। ओम शांति का मतलब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं कि घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से यह सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वह बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं है और अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं। पवित्र दुनिया में तो सभी पवित्र होते हैं, ना कोई विकार होता है, ना ही विकारी होते हैं। लेकिन अपवित्र दुनिया में तो 5 विकार हैं, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। तो हर कोई क्या है? विकारी है। तो वह है निर्विकारी दुनिया का स्वर्ग में, सतयुग में वह है निर्विकारी दुनिया, वहाँ कोई विकार होता नहीं। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। जैसे ही आत्मा की क्वालिटी कम हो जाती है, लोअर कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो फिर नीचे उतरते उतरते विकारी दुनिया में आते हैं। तो वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। वह है दिन सुख, यह है भटकने की रात। तो जहाँ दिन है, सोच रहा है, रोशनी है, तो वहाँ सुख ही सुख है, और यहाँ पर अंधेरा है, अज्ञानता है, इसलिए क्या है? भटकने की रात। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है, क्योंकि अज्ञानता है। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सद्गति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे, उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं कि हम पतित हैं और पाप आत्मा भी हैं। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है, इसलिए पाप आते हैं। काम को जीतो तो तुम
जगत जीत और नए विश्व के मालिक बनेंगे। वो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए, तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। मुख्य है काम विकार। इस पर कितने हंगामे होते हैं, घर घर में कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं। आत्मा एकदम पतित हो चुकी है, 5 विकारों से पूरी विकारी हो चुकी है। तो बाबा कहते हैं इस समय सारी दुनिया में क्या है? हाहाकार है। क्यों? क्योंकि पाप आत्माएं हैं, विकारी हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में है, रोल में है। तो ईर्ष्या, द्वेष है ना, तो 5 विकारी रूपी रावण के जंगल में फंसे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है ना, 5 ही विकार अपनी पीक अवस्था में है। तो बाबा कहते विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। तो हर एक आत्मा जो कि अपने कॉन्शियसनेस में नहीं है, अपने आत्मिक स्मृति में नहीं है, तो वो क्या है? असुर है, क्योंकि 5 विकार ही प्रधान है। तो अभी तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज़ नहीं, बंभोर को आग लगनी है। हर एक आत्मा विकारी है, 5 तत्व विकारी है। प्रकृति तमो प्रधान है ना। तो बाबा कहते कि दुनिया में कोई भी चीज़ काम की नहीं है, इसलिए बंभोर को अब आग लगनी है। तो जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं, आत्मा तो अविनाशी है। लेकिन ये जो दुनिया दिखाई देती है इस सबको आग लग जाएगी। तो बाबा कहते हैं आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? तो बाबा कहते हैं कि आत्मा को तो इंश्योर नहीं कराते, शरीर को इंश्योर कराया जाता है। आत्मा अविनाशी है, बच्चों को समझाया गया है। यह खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि है ना। तो इन 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है। यहाँ तक कि जो शरीर है हमारा, तो वो भी 5 तत्वों से बना हुआ है। आत्मा तो नहीं बनती है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती है, आत्मा सदैव है ही। आत्मा तो सदा ही है, अविनाशी है, सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। जब आत्मिक स्मृति में रहती है, अपने सत्य स्वरूप में रहती है, तो पुण्य आत्मा रहती है। और पाप आत्मा बन जाती है जब अपने रोल कॉन्शियसनेस में आ जाती है ना, रोल को अपना समझ लेती है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आती है, तो पाप आत्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है पुण्य आत्मा और पाप आत्मा है ना। लेकिन आत्मा का ही नाम पड़ता है, कह देते हैं कि पुण्य आत्मा। कोई अच्छे कर्म करता है तो उसको कह देते हैं कि पुण्य आत्मा, और कोई बुरे कर्म करता है तो उसे क्या कहते हैं? पाप आत्मा। तो 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब आप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार ही सारा करैक्टर बिगाड़ते हैं। करैक्टर किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। यह है ऊंच से ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट ना कहे तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। ये क्या है? ईश्वरीय गवर्नमेंट। ईश्वर के सानिध्य में रहकर ये रूहानी पढ़ाई करते हैं तो क्या ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट हैं। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? क्वेश्चन मार्क। आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है।
क्या कहा बाबा ने? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहाँ से आए? तो यह भी नहीं जानते। है तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे? किसने बताया, किसने बनाया? देवताएं तो होते ही हैं स्वर्ग में, है ना, लेकिन फिर भी उनको बनाया तो है ना किसी ने, दैवीय गुण भर कर। है तो मनुष्य, इस मनुष्य की तरह ही उनके शरीर हैं, लेकिन दैवीय गुण वाले हैं। तो देवता किसने बनाया? और वो होते भी स्वर्ग में हैं। तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? यानी स्वर्ग में रहने वाले। तो स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी बनते हैं। तो यह भी तुम नहीं जानते थे, तो और फिर कैसे जानेंगे? बाबा कहते तुम तो ये भी नहीं जानते थे कि वही स्वर्गवासी बनते हैं, फिर वही नरकवासी बनते हैं, तो फिर और बातें कैसे जानेंगे? तो अब तुम समझते हो ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स हैं। तो ये सब आत्माएं क्या है? एक्टर्स हैं। रोल मिला हुआ ड्रामा अनुसार कठपुतलियों का वर्ल्ड ड्रामा चल रहा है। तो यह सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना, और पवित्र भी जरूर बनना है। पतित बनना बहुत खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है। एक दो में पतित बनते हैं। पतितों को पावन बनाना, यह तुम्हारा धंधा है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे, यह आत्मा समझती है। तो जितना जितना आत्मा पवित्र बनती है, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुंचती है, तो फिर उतनी ही पावन दुनिया में चलेंगे। तो यह आत्मा अब समझती है। आत्मा ना हो तो शरीर भी ठहर ना सके, है ना। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो फिर वो क्या है? हड्डी मांस का ढांचा, रिस्पॉन्ड मिल ना सके। आत्मा जानती है हम असुल पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाप ने समझाया है, तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े हो। क्योंकि आत्मा पतित है तो फिर दुनिया भी पतित हो गई। हाँ, तो बाबा कहते हैं अब तुम पतित दुनिया के ही लायक बन पड़े हो। तो अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के माल लायक नहीं बन सकेंगे। तो जितना जितना आत्मा पावन बनती है फिर स्वर्ग के लायक बन जाते हैं। तो स्वर्ग की भेंट भी संगम पर ही की जाती है, वहाँ थोड़ी भेंट कर सकेंगे। तो इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है। तो ये ज्ञान संगम युग पर ही होता है, जो कि पुरुषोत्तम युग भी कहा जाता है। इसे डायमंड युग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आत्मा को पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान, है ना, अपने आत्मिक समृद्धि का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान मिलता है। पवित्र बनने का हथियार मिलता है। एक को ही कहा जाता है पतित पावन। बाबा तो उस सुप्रीम अथॉरिटी को, परमपिता परमात्मा को ही कहते हैं पतित पावन। बाबा हमको ऐसा पावन बनाओ। यह स्वर्ग के मालिक है ना, तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे। स्वर्ग के मालिक कौन थे? हम ही थे। फिर 84 जन्म लेकर पतित बने हैं। श्याम और सुंदर, इनका ही नाम भी ऐसा रखा है। श्याम बनते हैं फिर सुंदर बनते हैं, यानी आत्मा अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में होती है तो श्याम बन जाती है, अपने आप को भूल जाती है, तो फिर श्याम बन जाती है। और जब अपनी समृद्धि आती है अपने सत्य स्वरूप की, अपने मूल गुणों की, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की, तो फिर सुंदर बन जाती है। तो श्री कृष्ण का चित्र श्याम बना देते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तो अभी कलयुग में जो भी श्री कृष्ण या राम के जो चित्र बनाते हैं या जो मूर्तियाँ बनाते हैं, वो भी कैसी बना देते हैं? श्याम बना देते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग है। लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते कि क्यों बनाते हैं।
कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें दो दुनिया कर दी है, वास्तव में दो दुनिया तो है ही नहीं। दो दुनिया कह देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं दुनिया तो एक ही है ना। तो वह नई और पुरानी होती जाती है, उसी को दुनिया दो दुनिया कह देते हैं, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। लेकिन वही दुनिया जो नई होती है वही पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बने बूढ़े होते हैं। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। तो लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना, लक्ष्मी नारायण भी यहीं से प्रारब्ध प्राप्त करके ही जाते हैं। तो उन्होंने भी समझा शिव बाबा के द्वारा। तो समझ में कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया? शिव बाबा ने, भगवान ने। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। शिव के चित्र आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते हैं, परंतु वह कौन है, क्या करते हैं, यह कोई नहीं जानते। शिव के चित्र के आगे जाकर सब नमन करते हैं, पता है कि कोई शक्ति है तो, लेकिन कौन है, क्या है, यह कोई नहीं जानते। हमारा रिश्ता क्या है? शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते हैं। समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं। परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं जानते। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है, कहीं तो भूल भी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी, क्योंकि हंस और बगले हो गए ना। हाँ, तो पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि। बाबा कहते हैं जब तक पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि नहीं बनते तब तक उनकी वही एक्टिविटी चलती रहेगी। क्योंकि हंस और बगले हो गए ना, तो हंस कभी किसी को दुख नहीं देते, बगले दुख देते हैं। हंस क्या करते हैं? मोती चुगते हैं, और बगले पत्थर कंकड़, है ना। तो यानी उसका सिंबॉलिकल बाबा ने बताया कि अब जो मनुष्य हैं कुछ हंस हैं कुछ बगले हैं। हंस वो हैं जो दुख नहीं देते और बगले वो हैं जो दुख देते हैं। कई हैं जिनकी चाल ही बगले मिसल होती है, उनमें सब विकार होते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है। पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं हम तो ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ। इसको कहा ही जाता है झूठी दुनिया। घरों में जाते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते, है ना। तो बाबा कहते कह देते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन परंतु है झूठ। इसको कहा ही जाता है झूठी दुनिया। तो वह नई दुनिया सच्ची दुनिया है ना। तो वहाँ पर वही जाएंगे जो पावन होंगे, पवित्र होंगे। तो बाबा कहते हैं उसे नई दुनिया सच्ची दुनिया कहा जाता है। अभी है संगम, कितना फर्क रहता है। यहाँ पर तो संगम है, यानी नई दुनिया और पुरानी दुनिया के बीच का समय। तो जिन्हें अपना परिचय है, अपना परमात्मा का परिचय है, वो हो गए संगम युगी। तो जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं, वे थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो होते हैं ना, यहाँ पर भी ग्रेड होते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड। तो वो कहते हैं जो झूठ बोलते, झूठ बोलने वाले हैं, झूठा काम करने वाले हैं, कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं लेकिन है नहीं। हाँ, तो वो क्या बनते हैं फिर? थर्ड ग्रेड बनते हैं। बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है।
कई कहते हैं यह दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते हैं। यह तो इम्पॉसिबल है। तो बच्चों को समझाना चाहिए योग बल ना होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं, है ना। तो योग बल नहीं है इसलिए सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते। उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। हाँ, तो जब अपना पूरा निश्चय है कि हाँ परमात्मा हमें पढ़ाते हैं तो यह सहज रीति बात समझा सकते हैं। लेकिन योग बल नहीं होने के कारण यह इतनी सहज बात भी बाबा कहते पूरी रीति समझा नहीं सकते। वह कहते पवित्र बनने में तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कौन कहते हैं? परमात्मा शिव कहते हैं कि पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह है पवित्र दुनिया यानी सतयुग। पवित्र दुनिया में पतित कोई हो ना सके, 5 विकार ही नहीं है। वह है वॉइसलेस वर्ल्ड, यह है विशियस वर्ल्ड। हमको सतयुग की बादशाही मिलती है तो हम एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे। जब अंदर में यह निश्चय हो जाता है कि हमें सतयुग की बादशाही मिलती है ना, 21 जन्म का वर्षा मिलता है और कंडीशन क्या है? सिर्फ एक जन्म के लिए पावन बनना, विकारों को छोड़ना। तो हर एक जन्म, हम एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे। ज़बरदस्त लॉटरी मिलती है हमको तो खुशी होती है ना। देवी देवता पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र भी पाप ही बनाएंगे। तो बताना चाहिए हमको यह टेम्पटेशन है, बाप ही ऐसा बनाते हैं। बाप बगैर तो नई दुनिया कोई बना ना सके। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं। मनुष्य से देवता बनाने के लिए कौन आते हैं? स्वयं बाप आते हैं, स्वयं भगवान ही आते हैं। जिसकी रात्रि गाई जाती है यह भी समझाया है, ज्ञान भक्ति वैराग्य। तो ज्ञान और भक्ति आधा आधा है। सतयुग और त्रेता युग ज्ञान और द्वापर और कलयुग में भक्ति। तो बाबा कहते हैं आधा आधा है। भक्ति के बाद है वैराग्य। अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो यह शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं, इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है। 84 का चक्र अब पूरा हुआ, या शांति धाम जाना है। तो सीधे नहीं चले जाएंगे, पहले शांति धाम जाएंगे टच कर कर, फिर सतयुग में आएंगे। पहले पहले अलफ की बात नहीं भूलनी है। यह भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है ना। तो यानी ट्रांसफॉर्मेशन होना है पुरानी दुनिया से, फिर नई दुनिया की स्थापना होती है। तो बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, है ना। तो ये हर कल्प होता है। बाबा कहते एक बार नहीं अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। नर्क का विनाश हो जाना है। नर्क कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है, यहाँ है अनेक धर्म। दुनिया में तो थोड़े ही मनुष्य होते हैं, संकल्प एक ही तरह के चलते हैं, है ना। सब अपनी समृद्धि में होते हैं। तो बाबा कहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होती है। यहाँ है अनेक धर्म, यहाँ पर क्योंकि वैरायटी आत्माएं हैं, संकल्प इतने सारे हैं तो फिर अनेक धर्म भी होते हैं। तो एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। किसने किया? शिव बाबा ने। तो ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनता है। तो ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं कि पहले पतित सो फिर पावन बनता है, यानी प्रारब्ध बनाते हैं संगम युग पर, फिर पावन पवित्र बनकर नई दुनिया में सतयुग में फर्स्ट प्रिंस बनकर आते हैं। तो मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो पावन, पावन है तो,
लक्ष्मी नारायण नाम है। परमात्मा के लिए तो पतित सो पावन तो नहीं कहेंगे, वो तो सदा है ही पावन, है ना। तो पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। सतयुग और त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, और कलयुग और द्वापर और कलयुग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। तो यह प्रजापिता है ना। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्षर बाप के लिए है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि हैं, खेल भी अनादि है ना। तो यह अनादि काल से बना आ रहा है। तो बाप अनादि है तो आत्माएं भी अनादि है, खेल भी अनादि है, ड्रामा भी अनादि है, बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। यह किसने दिया? बाप ने, यानी शिव बाबा ने। तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। किस जन्म तक, यानी अपने सुख शांति आनंद में होती है आत्मा, अपने आत्मिक स्वरूप में होती है, सत्य स्वरूप में होती है, तो धन के बन जाते हो। लेकिन फिर उसके बाद रावण राज्य में निधन के, यानी ऑर्फन बन जाते हो, जिसका कोई भी पिता नहीं, क्योंकि अपने ही मूल गुणों को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, है ना, कि मैं आत्मा हूँ, ये भूल जाते हैं और रोल कॉन्शियसनेस में फंस जाते हैं। तो यहाँ से ही फिर करेक्टर बिगड़ते हैं। फिर बाबा कहते हैं यहीं से दो पुरुष शुरू हो जाते हैं और करेक्टर बिगड़ने लगते हैं, विकारी बन जाते हैं। विकार है ना, तो बाकी दो दुनिया नहीं है, दो दुनियाएं नहीं है। ऐसा नहीं है कि दो दुनिया होती है, एक नई और एक पुरानी। वो जो नई दुनिया होती है वो ही धीरे धीरे पुरानी होती जाती है। मनुष्य तो फिर समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं, है ना। तो ऐसे समझते हैं कि स्वर्ग भी अभी भी है और नर्क भी है, तो स्वर्ग और नर्क दोनों ही इकट्ठे चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। स्वर्ग ही धीरे धीरे नर्क बन जाता है। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है, अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में क्या क्या लिख देते हैं, सूत कितना मूंझा हुआ है, यानी कितना कन्फ्यूज़न है। तो सिवाय बाप के कोई सुलझा ना सके। तो बाप ही आकर इस गुत्थी को, परमात्मा ही आकर सुलझाते हैं, वही समझाते हैं, क्योंकि वही साक्षी होकर देखते हैं, जन्म मरण में नहीं आते, तो वही सुलझा सकते हैं। उन्हें ही पुकारते रहते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे हैं, में उन्हें ही पुकारते रहते हैं ना, कि सुख करता दुख हरता आओ। और भाई हम किसी काम के नहीं रहे, हम विकारी हैं, हम भ्रष्ट ही, अपने आप को ही गालियाँ देते रहते हैं। आकर पावन बनाए, हमारे करैक्टर सुधारो, यानी अंदर से जानते हैं कि हम पतित हैं। तो तुम्हारे कितने करैक्टर सुधरते हैं? कोई कोई के तो दो, कोई कोई के तो सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि कोई विकारी होते हैं तो वो सुधरते तो नहीं है, लेकिन और ही बिगड़ते जाते हैं। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगला बन पड़ते हैं। हाँ, तो देरी नहीं लगती है। जैसे ही अपने देहभान में आए, क्यों क्या में आए, व्यर्थ में गए, तो फिर बगला बन पड़ते हैं। आज हंस कहलाते हैं, आज अच्छा समय, अच्छी याद है परमात्मा की, तो हंस कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही याद भूली, माया की तरफ गए, अपने आप को भूले, तो फिर बगला बन पड़ते हैं। देरी नहीं लगती है। माया भी गुप्त है ना। क्रोध कोई देखने में थोड़ी ही आता है ना। तो भों भों करते हैं तो फिर वह बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। अंदर ही अंदर जैसे क्रोध करते रहते हैं, ऊपर से अच्छे बने रहते हैं, लेकिन अंदर क्रोध होता है, तो लेकिन वो देखने में थोड़ी आता है। लेकिन बाबा कहते हैं भौं भौं करते हैं, यानी आवाज़ जब निकालते हैं तब पता लगता है, बाहर निकलने से फिर दिखाई पड़ता है। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती भगंती हो जाते हैं।
यानी अपने रोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, क्यों क्या तेरा मेरा में आ जाते हैं। तो फिर आश्चर्यवश सुनंती कथंती, फिर भगंती हो जाते हैं, यानी माया के वश हो जाते हैं। कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। ज्ञान को ना तो कोई चुरा सकता है, ना कोई ले सकता है, ना कोई छीन सकता है। बाबा कहते ज्ञान जो आत्मा धारण करती है तो उसका विनाश नहीं हो सकता। अगर थोड़ा बहुत भी सुना है तो बाबा कहते स्वर्ग में तो आ ही जाते हैं। अब बाप कहते हैं तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, तो जितना जितना पुरुषार्थ करते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं, तो फिर उतना ऊंच पद पाते हैं। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। तो अभी तुम समझते हो यह चक्कर फिर कैसे फिरता है। तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है ना। 40,000 वर्ष हों तो मनुष्य ढेर हो जाए। 5,000 वर्ष में ही इतने मनुष्य हैं जो खाने को नहीं मिलता। हाँ, तो अभी त्राहिमाम हो चुके हैं चारों तरफ। कहते कि 5,000 वर्ष में ही ये हाल है, तो फिर 40,000 वर्ष हों तो फिर तो मनुष्य ढेर हो जाए। तो इतने 1,000 वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाप आकर धीरज देते हैं, पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है, उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ ना सके। जो पतित हैं वो विकारों में फंसे हुए हैं, विकार को ही अच्छा मानते हैं, है ना। तो उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ ना सके। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर दे देती है। को ही कितना संभालने की ज़रूरत है कि तुम्हारी बुद्धि में है, ज्ञान है, फिर भी माया धोखा दे देती है। तो इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा की तो गया, तो जैसे ही कोई इच्छा आई तो फिर माया के वश हो गई, यानी फिर गया। वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार से धोखा देती रहती है, फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते। जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी ख़त्म कर देते हैं, परिवार को ही ख़त्म कर देते हैं ना। तो ऐसा दुनिया का हाल हो गया। महान पाप आत्माएं हैं। रावण क्या कर देते, बहुत डर्टी दुनिया है। इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइस लेने के लिए पवित्रता मुख्य है, इसलिए बाप को कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ले दें बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्र अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्र अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। नंबर 2 बाबा ने कहा, पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा करैक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा करैक्टर ही क्या है, पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान दिया आज बाबा ने, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह सदा अचल और साक्षी रहने वाले
नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, हर कर्म करो, हर बात को देखो, यह क्यों हुआ, यह क्या, क्वेश्चन मार्क ना हो, सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आओ। कि जब ये पता है कि ड्रामा पर पूरा निश्चय है और ड्रामा एक्यूरेट है, हर कोई अपने ड्रामा अनुसार पार्ट में आता है। जब यह स्मृति है, जब ये अच्छी रीति जानते हैं, फिर इन सब से क्यों, क्या, कैसे क्वेश्चन सब खत्म हो जाते हैं, नथिंग न्यू। तो बाबा कहते हैं आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की क्या निशानी है कि सदा अचल और साक्षी रहना। किसी के भी पार्ट को क्यों, क्या, कैसे का क्वेश्चन नहीं लगाना। नथिंग न्यू, ड्रामा एक्यूरेट है। स्लोगन दिया बाबा ने, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। ओम शांति। के अव्यक्त इशारे हैं, इस व्यक्त मास में बंधन मुक्त रहें, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आप लोगों का स्लोगन है मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हमारा क्या स्लोगन है, मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परम धाम में तो यह पता ही नहीं पड़ेगा, तो परम धाम में तो होती ही आत्मा स्टिलनेस में है ना, तो वहाँ यह नहीं पड़ता पड़ेगा कि मुक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है। इसकी भी अवेयरनेस यहाँ पर ही है। वह इसका अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में अभी करना है। इसका भी अनुभव कब होगा, अभी होगा। ना तो सतयुग में होगा, ना ही शांति धाम में होगा, परम धाम में होगा, यहाँ पर ही होगा ब्राह्मण जीवन में, जब सब तीनों लोगों का ज्ञान है, आदि मध्य अंत का ज्ञान है, अपने आत्मा का सत्य स्वरूप का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। जब ये सारी अवेयरनेस है तो तब ये अनुभव होता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।